Hello, dear students. Let's start today's reading of this chapter from the page number 101. Today we'll start from something more. The region where air pressure, in the last video, I have described about the cyclones and the dangers associated with the cyclones. So something more is related with that. So first one is the region where air pressure is high is called the anticyclone. स्टूडेंट, अब वो रीजन जहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उस रीजन को बोला जाता है एंटीसाइक्लोन, एंड वो रीजन जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है उसको कहा जाता है डिप्रेशन. अब जो स्टूडेंट नेक्स्ट है दैट द वर्ड साइक्लोन, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? दैट इज टेकन फ्रॉम द डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस विच मीन्स कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. कॉइल्स क्या होता है स्टूडेंट की जैसे उनका खुद का जो है खुद को सर्कल गोल गोल कर लेते हैं जो स्नेक, दैट इज़ द कॉइल. ठीक है. नेक्स्ट है द साइक्लोन दैट हिट कोलकाता इन अक्टूबर 1737. एक साइक्लोन आया था कोलकाता में, ठीक है, जो कि अक्टूबर 1737 में आया था. वो जो था अब तक का सबसे वर्स्ट साइक्लोन जो है रिकॉर्ड किया गया था. इसमें जो डेथ टोल था वो तकरीबन 3 लाख था. मतलब इतने लोग उसमें साइक्लोन में मर गए थे. एंड ये जो स्टॉर्म सर्ज था, ठीक है, जो साइक्लोन के साथ आया था, मतलब जो भारी भारी तूफान आया था साइक्लोन के साथ, वो लगभग 12 मीटर ऊंचा था. ठीक है. नाउ टुडे विल नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्नेडोज. टॉर्नेडो क्या होता है? दैट इज अ वायलेंट डार्क फनल शेप्ड क्लाउड एक्सटेंडेड फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म दैट रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई. टॉर्नेडो जो है स्टूडेंट एक बहुत ही कह लो हिंसापूर्वक एक डार्क फनल शेप का, फनल कैसी होती है स्टूडेंट? इस तरीके का डार्क फनल शेप का क्लाउड बन जाता है जो कि थंडरस्टॉर्म की वजह से बढ़ता है और दैट रीचेज द ग्राउंड फ्रॉम द स्काई, और स्काई से ग्राउंड की तरफ आता है. टॉर्नेडोज जो होते हैं दैट कैन कॉज ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ये भी जो है मनुष्य की लाइफ और उनकी प्रॉपर्टी को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं. ये जो है ये भी पेड़ उखाड़ सकते हैं. एंड मोस्ट वायलेंट जो टॉर्नेडोज आए हैं उनकी जो स्पीड, विंड की स्पीड है वो लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अब तक की रिकॉर्ड की गई है. ठीक है, या होती है. उसके बाद है व्हाट इफेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट साइक्लोन डिजास्टर. अब क्या जो है हमें सावधानियां बरतनी चाहिए इन साइक्लोन डिजास्टर से बचने के लिए. So following safety measures can be taken to prevent disasters caused due to cyclones. तो क्या सेफ्टी मेजर्स यूज़ करें? फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म शेल्टर्स. तूफ़ान से बचने के लिए जो है शेल्टर्स की कंस्ट्रक्शन की जानी चाहिए. सेकंड है एफॉरेस्टेशन. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाना. ठीक है. ये करने से भी जो है हम तूफ़ानों को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं. नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड्स. कनेक्टिंग रोड्स हेल्प्स इन इवैक्यूएटिंग द पीपल क्विकली टू द सेफर एरियाज़. कोशिश करनी चाहिए कि कनेक्टिंग रोड्स जो हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते रोड बनाने चाहिए. ये जो है लोगों को जल्दी से सेफ़र एरियाज़ पे पहुंचने में, ठीक है, हेल्प्स इन इवैक्यूएटिंग पीपल, मतलब जल्दी जल्दी उनको सेफ़र एरियाज़ में पहुंचाने में हेल्प करेंगे. नेक्स्ट है वार्निंग शुड बी गिवन रैपिडली. जो तूफ़ान के आने की जो सूचना है, वार्निंग है, वो पहले ही जल्दी से पहुंचा देनी चाहिए. एंड रिपीटेडली टू जनरल पब्लिक, फिशरमैन एक्सेट्रा थ्रू साइक्लोन फोरकास्ट सर्विसेज. जो मतलब इनको रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है, साइक्लोन डिजास्टर फोरकास्ट सर्विसेज जो हैं उनको जो है इनके आने का अंदेशा पहले से ही लोगों को दे देना चाहिए ताकि वो जो है रेडी हो जाए अपना बचाव करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट है जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द measures that can be taken by the people to avoid damage caused due to cyclones. लोगों में जागरूकता जो है बढ़ानी चाहिए. ठीक है, कि उनको क्या करना चाहिए जब साइक्लोन आए या कैसे अपना बचाव करना चाहिए. ठीक है, ताकि वो जो है उससे होने वाले खतरे को, डैमेज को, नुकसान को अवॉइड कर सकें जो कि साइक्लोन्स के आने से होते हैं. एंड दिस में बी डन थ्रू इंफॉर्मेटिव ब्रोचर्स एंड पैम्पलेट्स. इसके अलावा ये जो है इंफॉर्मेटिव ब्रोचर्स कह सकते हो, पैम्फलेट्स वो कह लो, जो पेपर पे वो जो है उसके बारे में लिख के उनको पेपर के थ्रू जो है पैम्फलेट्स बोले जाते हैं. और ब्रोचर्स मतलब इंफॉर्मेटिव कह लो, जागरूकता करने के लिए शोज़ वगैरह जो हैं
वो करने चाहिए। टॉक शोज़ ओवर टेलीविज़न, टेलीविज़न के ऊपर जो है टॉक शोज़ जो है चलाने चाहिए, और एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन वगैरह होनी चाहिए रेडियो के ऊपर। मतलब उनको हर तरीके से अवेयर करने का जो भी सोर्स है, ठीक है, वो करना चाहिए, ताकि लोगों में जागरूकता पैदा हो कि वो कैसे इन सब डिज़ास्टर से, चाहे वो साइक्लोन है, चाहे वो टॉर्नेडोज़ हैं, ठीक है, या थंडर स्टॉर्म्स है, उनसे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका चैप्टर था जो कि आज हमारा फिनिश हो गया है। नाउ यू हैव टू ट्राई दिस चेक पॉइंट टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके।